नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। एनआईए की टीम का छापामार कार्रवाई जारी। देखिए, विदेशी फंडिंग मामले में छापामार कार्रवाई इस वक्त जारी। खालिद अंसारी नदवी के घर पर तलाशी ली गई है। खालिद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। एनआईए की टीम ने झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र में सलीम वाह के पास स्थित सुपर कॉलोनी में छापामार कार्रवाई की। ये कार्रवाई विदेशी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े मामले में की गई है। इस छापामार कार्रवाई में मुफ्ती खालिद अंसारी नदवी के घर की तलाशी ली गई है। खालिद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं और उनके ऑनलाइन क्लासेस में देश विदेश के लोग भी जुड़े रहते हैं। एजेंसी को जानकारी मिली थी कि इन गतिविधियों के जरिए विदेशी फंडिंग प्राप्त होती है। खालिद अंसारी को शहर काजी का सगा भतीजा बताया जा रहा है। उनकी उम्र करीब 30 साल की है। एनआईए की टीम उसके घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब्त कर चुकी है, जिन्हें जांच के दिल्ली भेजा जाएगा। तो फिलहाल देखिए, ये बड़ी खबर है जहां एनआईए की टीम ने छापामार कार्रवाई की। विदेशी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने का मामला सामने आया। इसके बाद यहां पर खालिद अंसारी के नदवी के घर पर छापामार कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, शहर काजी का ये भांजा बताया जा रहा है। तो फिलहाल अंसारी नदवी घर की तलाशी ली जा रही है और इस बीच जानकारी मिली थी कि विदेशी फंडिंग में कहीं ना कहीं हाथ होना पाया जा सकता है। देवराज हमारे सहयोगी झांसी से जुड़ गए हैं। देवराज, जरा जानकारी दीजिए, क्या कुछ मामला है? एनआईए की टीम छापामार कार्रवाई करी इस वक्त, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, आपको बता दूं, इस समय जो बड़ी खबर यहाँ से निकल के आ रही है। इस समय हम कोतवाली थाना क्षेत्र में अंतर्गत अलीगढ़ गली पे मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके का माहौल अफरा तफरी का मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो खालिद अंसारी है वो बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, जिसमें इनके पास नेशनल और इंटरनेशनल के रूप में बच्चे पढ़ाते थे और इनके पास जो पैसे की आमदनी थी, जो पैसे का लेन देन था, वो भी कई तरीके से तो आना जाना था। इसको लेकर पूरी एनआईए ने जो जांच की है कि किस तरीके से ये पैसे को लेते थे और उस पैसे का कहाँ इनका उपयोग करते थे और किस तरीके से इसका आना जाना था। बाकी इनके जो घर पर पहुंचने के बाद जब जिस तरीके से कंप्यूटर, मोबाइल और हर चीज की जिस तरीके से जांच, जिन पहलुओं पर जांच कर रही है एनआईए, उसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तौर पर तो उनको गिरफ्तारी की गई। आज रात से जिस तरीके से टीम ने छापेमारी की है, देर रात छापेमारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर जब इसकी सूचना उनके समर्थकों को मिली तो वो यहाँ देवराज, जरा ये बताइए, ये इनपुट जो हाथ लगा, ये कब से लग रहा था कि जो ये कह सकते हैं कि जिसके घर पे छापा मारा गया है खालिद है, इनके बारे में आसपास के लोगों की क्या राय है, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? दूसरी बात ये भी कि कब से ऐसा लग रहा था कि संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं? उनका साफ तौर पर, जो आसपास के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें किसी ना किसी तौर पर गलत गतिविधियों के हिसाब से फंसाया जा रहा है। एनआईए जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल गलत है और जो जिस तरीके से होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पर। और जिस तरीके से गिरफ्तारी और उनके लिए जो मुद्दा उठाया गया है वो बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर जो आम जनमानस है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी यहाँ पर देखा जा रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से, सभी लोगों ने उसका विरोध भी किया और यहाँ पहुंचने के बाद पुलिस को और एनआईए को इसका सामना करना पड़ा, विरोध का काफी सामना करना पड़ा। हालांकि फिलहाल में अभी खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना कोतवाली ले जाया गया है। अच्छा, इससे पहले देखिए, अभी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जांच कर रही है, वो जांच का विषय है कि किस तरीके से क्या मामला निकलकर सामने आएगा, वो अलग चीज है। देखिए, जाहिर सी बात है, जांच का विषय है। एनआईए को कुछ इनपुट हासिल हुए होंगे तभी एनआईए ने छापा मारा है। क्या इससे पहले भी खालिद जो है जांच के घेरे में, या फिर कह सकते हैं कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थे पहले भी, अब इसलिए छापा पड़ा, क्या मानते हैं? जी, जो इनकी जांच चल रही थी वो अंदरूनी तौर पर काफी समय से चल रही थी। जिस तरीके से एनआईए को सूचना थी उस तरीके से काफी लंबे समय से इसकी जांच चल रही थी। जो लेन देन था उसका एनआईए ने रिकॉर्ड निकाला और उस तरीके से उसके ऊपर जो छानबीन कर रही थी उसको लेकर आज रात में ही छापामारी की गई है। और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके की जो हलचल मची है तो लोकल प्रशासन भी यहाँ मौजूद हो गया और उन्होंने भी
किसी न किसी तरह से यहाँ पर भीड़ को संभाला और यहाँ आम जनमानस से बात की। गिरफ्तारी के समय काफी विरोधाभास यहाँ पुलिस को और एनआईए को झेलना पड़ा, जिस तरीके से जीना जब्ती हुई है। हालांकि उन्हें फिलहाल में अभी मस्जिद ले जाया गया था, उसके बाद फिर मस्जिद के बाद उन्हें जो यहाँ के काजी हैं उन्होंने पुलिस के सुपुर्द उन्हें कर दिया गया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देवराज तमाम जानकारी देने के लिए। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे। बहुत सारी किताबें देखी, ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है, तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप है। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए। तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं, पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। और बाकायदा उन्होंने मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ, तो इस सिलसिले में जाँच चल रही है और जो कुछ है